और जनाब ये बारादरी के हवाले से, कामरान की बारादरी के हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया था, उसकी हिस्ट्री के हवाले से तो आप लोगों ने देखा है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ ड्रेसिंग के हवाले से बात कर लेते हैं और आज कुछ उन ख़वातीन के हवाले से बात करनी है हमने जो कि अबाया करती हैं, अबाया पहनती हैं, हिजाब करती हैं। उनके लिए कि अगर वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो उनकी जो लुक है वो किस तरह की होनी चाहिए, उनके अबाए का कलर किस तरह का होना चाहिए, डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, फैब्रिक किस तरह का होना चाहिए जो कि एक अच्छी लुक भी क्रिएट करे उनके ऊपर और एक इम्पैक्ट भी छोड़े इंटरव्यू के ऊपर। तो उसके लिए हम बात करेंगे। फिर सर्दियां आ रही हैं तो लड़कियों की बेसिक गलतियां क्या होती हैं जो वो कर रही होती हैं वार्डरोब के अंदर। लड़कों के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं कि बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको लाजमी अपनी वार्डरोब में रखनी चाहिए। तो ये मिक्स एंड मैच करके आज कुछ चीज़ें हैं जो कि हम करने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं बल्कि। तो हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, अबाए और हिजाब करने वाली जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए आज हमने बात करनी है बिकॉज बाकी लोगों के बारे में तो हम करते ही रहते हैं बात, सेगमेंट्स भी करते रहते हैं, बहुत सारे किए हैं। तो ऐसी लड़कियां जो हिजाब लेती है, अबाया करती हैं, वो अगर इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो उनके लिए किस तरह की लुक होनी चाहिए, किस तरह के कलर्स होने चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप तो फुल अबाया करती हैं, यानी सिर्फ आपकी आंखें नज़र आ रही हैं, बाकी सारा आप कवर्ड है, तो मेरी एक ऑनेस्ट सजेशन है जी कि आप ऐसी कंपनीज को चूज़ करें कि जहाँ वहाँ माहौल ऐसा हो। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिलेक्ट भी हो गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल बड़ा कॉर्पोरेट किस्म का, इंटरनेशनल किस्म का कल्चर है, एक तो सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा उस किस्म के हिजाब में। तो अगर हो भी गई तो आप बड़ी अनकंफर्टेबल रहेंगी, वो भी अनकंफर्टेबल होंगे और आप भी अनकंफर्टेबल होंगे। तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा इंस्टीट्यूशन ढूंढें या ऐसी कंपनीज ढूंढें कि जहाँ पे इस तरह का ऑलरेडी कल्चर मौजूद हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम रेगुलर अबाया के ऊपर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हिजाब करती हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने कोई ज़्यादा कलरफुल हिजाब वगैरह नहीं करना। ओके। उसकी वजह यह है कि आप हो सकता है अपने आप को एज ए फैशन समझती हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये है, लेकिन सारी अटेंशन चली जाएगी उस प्रिंट के ऊपर या जो बहुत ही डिज़ाइन किस्म का डिज़ाइन किया हुआ है। तो आई वुड से कि उसमें आप सॉलिड कलर्स में आ जाइए, प्लेन कलर्स में आ जाइए। प्लेन कलर्स में भी 3-4 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा कलर वाइट है। ओके। तो अगर आप वाइट हिजाब पहनती हैं, ये ऐसे जैसे मर्द वाइट शर्ट पहनता है, तो वाइट हिजाब का मतलब ये है कि आप क्रेडिबल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप रिफाइंड हैं, आप पॉलिश्ड हैं, आप सोफिस्टिकेटेड हैं। तो वाइट हिजाब विल डू ऑल दैट फॉर यू। अच्छा, इसी तरह ऑब्वियसली पावर स्ट्रगल है, पावर डायनेमिक्स है कंपनीज में जहाँ भी आप जाती हैं, तो ब्लैक जो है वो ऑब्वियसली यू नो दैट इज आपके आप भी कहने लगी थी, तो ब्लैक जो है मैं पूरे पाकिस्तान को मैंने याद करवा दिया कि ब्लैक इज़ पावर। तो ऑब्वियसली आप पावरफुल लगना चाहती हैं और ब्लैक अच्छा भी बहुत लगता है। बिल्कुल ऐसे है। जैसे अगर सपोज आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ आपने ब्लैक हिजाब पहना हुआ है। हिजाब पहनने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका वो है कि आप ऐसे ही उलट पुलट करके पहन लें, एक बड़ा शीक तरीके से पहन सकती हैं ना, यू कुड लुक वेरी वेरी मॉडर्न, अपडेटेड। मैं ये नहीं कहता कि हिजाब का, कई लोग कहते हैं हिजाब का फिर पर्पस यू नो इट्स लाइक आप डिफीट द पर्पस, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप हिजाब तो कर रही हैं ना कवर करने के लिए ना। तो आई वुड से कि उसमें भी आप निफासत लेके आ सकती हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा स्टाइल लेके आ सकती हैं। अगर आपने हिजाब पहना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टाइलिश नहीं लग सकती। बिल्कुल ऐसे। तो ये दूसरा कलर। तीसरा कलर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगेन वही कलर कि नेवी कलर जो है, नेवी ब्लू। लेकिन आपको आप तो मेरी फिंगर टिप्स में है सारे कलर्स, ओके, मेरा जवाब आप खुद दे सकती है। तो एनीवे वो नेवी है। नेवी अब देखें, अगर आपने नेवी के साथ नेवी किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे आपने नेवी ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ नेवी है, आपने पिक्चर देखी कि ऐसी अच्छी ख़वातीन की लड़कियों की, दे लुक वेरी शार्प ना। तो आई वुड से कि वो नेवी कलर जो है ना वो बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा आपको पता है कि ग्रे, चारकोल ग्रे जो है बड़ा अच्छा है। लाइट ग्रे की तरफ मत जाएँ, चारकोल ग्रे। लेकिन सारी अटेंशन आप पे होनी चाहिए, ना कि हिजाब के ऊपर होनी चाहिए। तो जो हिजाब जो है विल वर्क विद योर यू नो आउटफिट जो भी है आपके साथ। लाजमी बात है कि आपकी आउटफिट जो है वो भी वेल पुट टुगेदर होनी चाहिए। उसके बाद उसके शूज़ राइट होने चाहिए। तो आई वुड से अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसका साइज़ का ख्याल रखें।
कि आपने जिस हिजाब का साइज़ किया था बड़ा लटका होता है, बहुत लंबा होता है, ये बहुत सारा फैब्रिक है जिसको आपने मैनेज करना है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट ना, तो सारा स्लॉपी सा लगना शुरू होता है। तो इसमें होल आइडिया ये है कि आपने शार्प लगना है, आपने नीट लगना है, आपने पावरफुल लगना है, एट द सेम टाइम यू नीड टू लुक वेरी वेल पुट टुगेदर। सारा फोकस आपके फेस पे होना चाहिए। बात यह है कि जो लोगों ने बात सुननी है वो आपकी बात सुननी है, ना कि आपके लिबास को देखना है। ठीक है कि ये कलर्स इस तरह के होने चाहिए। बॉयज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सर्दियां आ गई हैं तो कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि बदलते मौसम में लड़कों की वार्डरोब में लाजमी होनी चाहिए? देखिए, सर्दियों में मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए बात कर लेते हैं कि सर्दियों में कैसे अपने को वार्म रखना है। आपको पता है कि मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ, इतने साल रहा हूँ, तो वहाँ पे ना लोग ट्रेंड हैं कि सर्दी से कैसे डील करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, अगर आप एक मोटा सा स्वेटर पहन लेते हैं या मोटी सी जैकेट पहन लेते हैं, मोटा सा कोट पहन लेते हैं, तो आपकी सारी पर्सनालिटी को आपको ज़ीरो कर देता है। ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे। यानी आपने बड़ा अच्छा नीचे लिबास पहना हुआ है, ऊपर आपने ऐसी फ्लफी सी जैकेट पहन ली है, अब सर्दी से बचना भी है, लाजमी बात है, तो क्या करेंगे? तो या फिर आपने कंबल लपेट लिया या चादर लपेट लिया, इस तरह के भी लोग देखते हैं बाहर में। आई वुड से कि इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट करें जी। अच्छा, लेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप जो है, जो अगर सख्त सर्दियाँ आती हैं, जब आती हैं, थर्मल जो मिलते हैं ख़वातीन के लिए भी हैं, मर्दों के लिए आजकल तो काफ़ी एडवर्टाइज भी हो रही है उनकी। तो पहली बात है कि थर्मल पहने। थर्मल के नीचे भी एक बनियान हो सकती है, थर्मल के ऊपर आपकी शर्टिंग या जो भी आपका नेक्स्ट गारमेंट है वो हो सकता है, उसके ऊपर आपका एक स्वेटर रख सकता है। अच्छा, स्वेटर में ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में गलतियाँ करते हैं वो ये है, एक तो बड़ा फ्लफ़ी सा स्वेटर होता है, वो आपकी सारी पर्सनैलिटी को वीक कर देता है। दूसरा ये है कि उसमें से ऊन निकलती रहती है ऐसे, फिर अंदर से उसका कलर जो है वो आपकी नीचे वाली शर्ट को भी बिल्कुल वो भी नज़र आ रहा है, या उसको वो कर देता है, उसको रूइन कर देता है। तो आप लें स्लीक किस्म के स्वेटर्स, ठीक है, जिसमें आपकी जैसे मैं कहूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं इनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप कैशमीर स्वेटर ले लें, कैशमीर का बना हुआ, जो कैशमीर एक वूल, जैसे वूल है ऐसे कैशमीर एक वो अल्लाह ताला ने बनाया फाइबर है, तो उसका फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत वार्म है, और दूसरा ये है कि वो कभी भी इसमें से ऊन नहीं निकलती, और इट लुक्स एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं लग्जरी आइटम है, स्टाइलिश है, और वो सारी उम्र आपको 10-15 साल आपको डेफिनेटली काम आ जाएगा। वो जल्दी खराब भी नहीं होता, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके लिए। उसमें कलर बता देता हूँ कि कलर्स में आप ले लें, ब्लैक ले लें, नेवी ले लें, चारकोल ले लें, 3 कलर बड़े अच्छे हैं। उसमें वी शेप ले लें। वी शेप जो है ना बड़ा अच्छा है, क्योंकि वी शेप के साथ आप जब टाई वाई लगाएंगे, अगर लगानी चाहें तो बड़े अच्छा उसको ना लेस करता है, सारा कुछ है। तो वो गोल गले वाला ना ले, वी शेप वाला ले लें। ठीक है, एक कॉलर है, फैसल हैं लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा ये सवाल है मुनीबा आसमा साहब कि ये जो आप इसके ऊपर हिजाब के ऊपर ये बात कर रहे हैं, ये आपकी अच्छी है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, लेकिन ये भी देखें कि ये बात जो खवातीन है, बच्चियाँ आ गई, वो कंट्रोल नहीं है। वो आप जब इसको ये बताएंगे कि मॉडर्न लिबास पहने, हिजाब करें, तरीके से मेकअप को इस तरह करें, तो वो तो फिर आप ये ज़्यादा ख़राब नहीं होगा मामला? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिजाब ना करें, हम कह रहे हैं आप हिजाब करें, लेकिन उसको आपने इंटरव्यू के लिए किस तरह करके जाना है या अच्छा किस तरह लगना है, हम वो कह रहे हैं। हम तो ये बिल्कुल भी डिसअग्री नहीं कर रहे हैं कि आप हिजाब ना करें या अबाया ना पहने। हमने तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये सेगमेंट तैयार किया है कि वो उस चीज़, उस अटायर के अंदर कितना और खूबसूरत लग सकती हैं, उनकी लुक कितनी और खूबसूरत लग सकती है। हम तो सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए, हिजाब जो है ना, जो ख़वातीन पहनती हैं, दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कि तो उन्हें नहीं कहा देखिए इस सोसाइटी में, इस दुनिया में इस वक्त हिजाब पहना, आई थिंक इट्स ए बिग स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग। क्योंकि मुझे याद है न्यूयॉर्क में एक दफ़ा गया, तो मैं वहाँ पे सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ा पार्क, तो वहाँ थाउजेंड्स ऑफ लोग होते हैं एंड एट एनी गिवन टाइम। तो वहाँ मैंने देखी 4 ख़वातीन थी, उसके साथ उनके बच्चे थे, हस्बैंड भी थे, वो एक बारबेक्यू कर रहे थे, एंड दे वर फुली पूरा हिजाब किया होता है। They didn't give a damn कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हालांकि साथ में लोग स्विमिंग भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। तो you know something, I was so proud of them, I was so proud of them कि they don't give a damn, they know who they are। ये कॉलर की बात मैं उनको उनके जवाब में कह रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि वो तो देखें आप करते हैं, तो ये तो मोर पावर टू यू, और जो करते हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि। और दूसरी बात यह है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आप देखें सब इधर चीज़ें उतर रही हैं, वो पहन रही हैं, इस सोसाइटी में, खासतौर पर न्यूयॉर्क में। तो
I just like I think it's more हमारा power. इसमें ऐसा कोई कह लें कि कंसर्न नहीं है कि कौन हिजाब ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर आप हिजाब लेते हैं, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो बच्चियां हमें देख रही हैं, कि अगर वो अच्छे तरीके से उसको लेकर चलेंगी, उसको पहनेंगी, कैरी करेंगी, तो उनकी पर्सनालिटी मज़ीद इन्हांस होगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पर कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए किस तरह जाना है। हमने ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं चाहा कि हमारे यहाँ से कोई गलत चीज़ पोर्ट्रे हो कि हम किसी गलत चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगा है तो मेरे ख्याल से फिर हम माजरत ही कर सकते हैं। क्लैरिफाई किया है। हाँ ठीक है जी, हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे।